नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच कंपनी दोस्तों जो है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में केवल एकमात्र राज्य गोवा, लेकिन अब जो है उत्तराखंड में भी समान सिविल कोड लागू हो गया है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में 2 सदनी विधायिका थी? तो 5 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तथा कर्नाटक में 5 राज्यों में विधायिका यानी 2 सदनी विधायिका थी। राज्यों के वित्तीय लेखा पर नियंत्रण रखता है। राज्यों के वित्तीय लेखा पर नियंत्रण दोस्तों जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही रखता है, जो केंद्र पर वित्तीय लेखा पर नियंत्रण रखता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 दोस्तों जो है मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो भारत के राज्य में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों जो है सुचेता कृपलानी ऐसी महिला हुई जो कि सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्य के समेकित नीति से दोस्तों जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत का संचित नीति। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत का संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष। अनुच्छेद 217 में इसका वर्णन है। किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण दोस्तों जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को दोस्तों मुगल गवर्नर जो है मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। वो अंग्रेज गवर्नर कौन था? सर जॉन चाइल्ड था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से दोस्तों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने 1661 ईस्वी में इसे दहेज के रूप में 4 सिद्धूतियों से प्राप्त किए थे। यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने कब किया था? 1613 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस स्थान पर हराया था? तो सोआवली नामक स्थान पर थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। वह अंग्रेज कैप्टन जिसने सूरत के समीप मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया, कौन था? कैप्टन मिडल्टन दोस्तों जो है वह अंग्रेज कैप्टन था जिसने सूरत के समीप मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया था। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अस्थायी कारखाना किस जगह पर स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। अकबर के शासनकाल के समय किस यूरोपीय कंपनी का गठन किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। ब्रिटिश कंपनियों में से किससे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लिवेन कंपनी स्थल मार्ग द्वारा 1593 ईस्वी में, यानी लिवेन कंपनी को इसे स्थल मार्ग द्वारा जो है 1593 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों जो है जल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, लिवेन कंपनी को स्थल मार्ग के द्वारा 1593 ईस्वी में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन
ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज को किस मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो समुद्र मार्ग के द्वारा। किससे? समुद्र मार्ग के द्वारा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? 2/3 है। 2/3 भाग पृथ्वी का सतह का पानी से ढका हुआ है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान है उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा दोस्तों जो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रशांत महासागर दोस्तों जो हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर आता है? 1/3 एटमॉस्फेयर के कम पर। महासागरीय नितल का सबसे भीतरी भाग कौन सा है? तो गहरे सागरीय मध्याह्न है। जिस महासागर से सार्गेसो संबंधित है वह है कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्न में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो चाड अफ्रीकी देश की सीमा जो भूमध्य सागर से नहीं लगती। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है तो साइबरनेटिक्स है। बहुचर्चित गाढ़ पार्टिकल है हिग्स बोसोन। समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान दोस्तों जो हारोलॉजी है। समय मापक विज्ञान क्या है? हारोलॉजी है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।